भारी बरसात की वजह से देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों पर मार के बावजूद सरकार को उम्मीद है कि खरीफ उत्पादन में कमी नहीं होगी। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी का कहना है कि इस साल खरीफ उत्पादन पिछले साल जैसा रह सकता है, क्योंकि इस साल खरीफ की खेती में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल खरीफ का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 15 लाख हेक्टर बढ़कर 1110 लाख हेक्टर के पार पहुंचा है। बोनस पॉइंट में हम लगातार कह भी रहे हैं कि खरीफ की फसल पर अत्यधिक बरसात का असर होगा। अब इसमें कृषि सचिव का बयान भी आया है। इस बयान को कैसे समझा जाए सर, इसको थोड़ा सा समझाइए आप। ब्रज, हम लोग लगातार बोनस पॉइंट में जब से मानसून अर्ली मानसून का अराइवल हुआ और उसके बाद जो जुलाई और अगस्त में, खासतौर से अगस्त और सितंबर में जो बाढ़ की स्थिति बनी, उसके बाद बराबर हम इस बात के लिए चेता रहे हैं कि खरीफ का उत्पादन लगभग वैसा नहीं होने वाला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कृषि सचिव का बयान कई अर्थों में पढ़ा जा सकता है, बिटवीन द लाइन्स इसे समझने की कोशिश करते हैं। कृषि सचिव का कहना है कि उत्पादन पिछले साल जैसा ही रहेगा, यानी अतिरिक्त या ज़्यादा उत्पादन होने की संभावना नहीं है। जबकि जब सोइंग का डेटा हमारे पास आया था, जो शुरुआत में बुवाई दिखी थी, उससे उम्मीद थी कि अच्छे उत्पादन की संभावना है। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें और सबसे ज़्यादा उत्सुकता पैडी के डेटा को लेकर है, धान को लेकर है, क्योंकि पंजाब में एक बड़े हिस्से में धान की फसल बर्बाद हुई है। पंजाब का नुकसान क्या पूर्व के राज्यों से पूरा हो पाएगा? क्या झारखंड और उड़ीसा से उतना पैडी आएगा जितनी उम्मीद की जा रही थी? ये देखना करीब से ज़रूरी होगा। इसके अलावा तिलहन और दलहन दोनों की बुवाई कम रही है, इसलिए इन पर दबाव रहेगा। और इसलिए इस आंकड़े को अभी एडवांस एस्टीमेट आने वाले हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, जहां से हमें पता चलेगा कि फसल के उत्पादन की क्या परिस्थिति बन रही है। लेकिन कृषि सचिव का बयान इस संभावना को थोड़ा सीमित करता है कि उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा हो सकता है, भले ही बुवाई ज़्यादा हुई हो। बाजार इसे खासतौर से कृषि उत्पादों का बाजार इसे अपनी तरह से समझने की कोशिश करेगा। हमने महंगाई में ताज़ा आंकड़ों में कल ही थोड़ी सी खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी देखी है, तो अगर एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से जाएं और कृषि उत्पादन में पिछले साल के बराबर रहने के संकेत आते हैं, तो फिर हमें दलहन और तिलहन की कीमतों में महंगाई या तेजी का दबाव बनता दिखेगा।